आपको पानी का जबरदस्त ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये 72% है और इसमें जबरदस्त याददाश्त है। जैसे ही ये नल में आता है, अगर आप उसे लेकर पी लें तो ये आपके सिस्टम में जहर की तरह काम करेगा। हवा पर असर पड़ता है सिर्फ आवाजों, इरादों और भावनाओं से। हर दिन शरीर पर कुछ धूप पड़ने दें क्योंकि धूप आज भी शुद्ध है। प्रणाम सद्गुरु। मैंने आपको कहते सुना है कि शरीर का 70% पानी है और अगर हम ऊर्जावान पानी पिएं तो हम शरीर और मन पर पकड़ बना सकते हैं। क्या ये हमारे द्वारा ली गई हवा और भोजन के मामले में भी सच है? क्योंकि शहरों में हमें प्रदूषित हवा में रहना पड़ता है और हमारी कंपनियों में एयर कंडीशन्ड कमरे होते हैं। तो क्या आप भूत शुद्धि प्रक्रिया को विस्तार से समझा सकते हैं? अगर आप अपनी कंपनी को कहें कि मैं एयर कंडीशनर के बिना काम करने के लिए तैयार हूं तो वो बहुत खुश होंगे। इससे उनका बहुत पैसा बचेगा, है ना? और ये आपके लिए कई तरीकों से अच्छा होगा, लेकिन ये शहर अभी वैसी स्थिति में नहीं है। यहां अगर आप खिड़की खोलेंगे तो हवा नहीं आएगी, धुआं आएगा, बदबू आएगी, मिट्टी आएगी। तो ये अच्छा है, आरामदायक है, लेकिन आपको यहां 24 घंटे नहीं बैठना है, बस काम करना है। आप जब भी हो सके सैर कर सकते हैं। और वैसे भी 72% पानी है, 12% पृथ्वी है, सिर्फ 6% हवा है। वो 6% हवा पूरी सांसों में नहीं है। जो 6% हवा यहां है उसमें सिर्फ 1% से कम आपकी सांसों में है, बाकी बस मौजूद है। कुछ लोगों के दिमाग में जमी होती है, वरना शरीर की हर कोशिका में हवा होती है। तो हवा का मतलब सिर्फ सांसें नहीं है। 6% हवा शरीर की हर कोशिका में है, बस उसे दिमाग से थोड़ा हटा लें तो अच्छा होगा। फेफड़ों, हृदय और मांसपेशियों में होना अच्छा है, वो अच्छे से काम करते हैं अगर ऑक्सीजन है तो। अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो मांसपेशियां सख्त हो जाती क्योंकि इन्हें हवा की जरूरत है, वरना ये काम नहीं करेंगी। तो पानी 72% है। So maximum care should be taken about the water because it's 72%. इसीलिए सबसे ज्यादा ध्यान पानी का रखना चाहिए क्योंकि ये 72% है। अगर आप परीक्षा देने जाते हैं, मान लीजिए आप भौतिकी की परीक्षा देने जाते हैं, आपको पानी, पृथ्वी वगैरह पढ़ना है, लेकिन सिर्फ पानी के विषय के लिए 72 मार्क हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उसे पढ़ने के लिए ज्यादा समय देंगे, है ना? पानी को पढ़ेंगे, हाँ या ना? हवा सिर्फ 6% है। आप शायद ना पढ़ें क्योंकि आप 94 पाकर खुश हैं। पानी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि ये 72% है। आपको पानी का जबरदस्त ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये 72% है और इसमें जबरदस्त याददाश्त है। अगर मैं इसे खोलूं या बिना खोले भी अगर इससे कुछ कहूं तो ये याद रखता है। इस दिशा में कई प्रयोग हो चुके हैं। तो अगर आप इस पानी को इसके स्रोत से लें और अपने घर तक पंप करें, मान लीजिए ये 50 मोड़ों से गुजरा और इसे बलपूर्वक पंप किया गया, एक निश्चित ताकत लगाकर, जो स्वाभाविक रूप से होता है, और आप 12वीं मंजिल पर रहते हैं तो और जोर लगाया गया। कहा जाता है कि अगर ये 50 मोड़ों से गुजरता है तो 60% पानी जहर बन गया है। जैसे ही ये नल में आता है, अगर आप उसे लेकर पी लें
तो ये जहर की तरह काम करेगा आपके सिस्टम में। अगर आप इसे लेकर कुछ देर पकड़ें तो ये फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि जहर रासायनिक नहीं है, ये आणविक है। अणुओं में बदलाव होते हैं, कोई रासायनिक बदलाव नहीं होते। इसीलिए पारंपरिक रूप से आपकी दादी ने हमेशा कहा था कि हमेशा पानी को भरो और पूरी रात घर पर रखो, एक साफ बर्तन में जिस पर विभूति और कुमकुम लगा हो और एक फूल रखा हो। हाँ या ना? पारंपरिक घरों में कल सुबह ही उसे पिएं। जैसे ही वो आपके घर पर आता है उसे ना पिएं, क्योंकि इसमें हर तरह की यादें होती हैं। बहुत ज्यादा पारंपरिक घरों में लोग हर दिन पानी के बर्तन की पूजा करते हैं। हाँ, और पानी के आते ही उसे कभी ना पिएं, उसे रखें, उसे काफी समय दें ताकि वो खुद को ठीक करे, इकट्ठी की गई बकवास को छोड़ दे, ताकि वो आपके पीने के लिए ठीक हो। पानी का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 72% है। ये फर्स्ट क्लास है, पासिंग मार्क से ज्यादा। अगली चीज है भोजन, क्योंकि ये पृथ्वी है। 12%, ये भी काफी है ना? तो आप में भोजन कैसे जाता है, किसके हाथों से आपके पास आता है, आप उसे कैसे खाते हैं, आप उसे कैसे जुड़ते हैं, ये सभी चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगली है हवा, 6%। इस 6% में सिर्फ 1% या उससे कम सांसें हैं, बाकी कई अलग अलग तरीकों से होती है। और ये महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से अगर आपके बच्चे हैं तो कम से कम महीने में एक बार उन्हें कहीं बाहर ले जाएं, फालतू सिनेमा में नहीं। वहां हर किसी की बकवास हवा में सांस लेनी पड़ेगी। हवा पर असर पड़ता है सिर्फ आवाजों और इरादों और भावनाओं से। वो सारी बकवास जो स्क्रीन पर चलती है और सारी बकवास जो इंसानी मन में चलती है, हिंसा, सेक्स, लालच वगैरह वगैरह, ये उस हॉल की थोड़ी सी हवा को जबरदस्त तरीके से प्रभावित करती है। तो उन्हें सिनेमा ले जाने से अच्छा है उन्हें नदी पर ले जाएं, उन्हें तैरना सिखाएं, पहाड़ पर चढ़ें। पहाड़ कहां है सदगुरु? हिमालय बहुत दूर है। आपके बच्चे के लिए एक छोटी पहाड़ी भी बहुत है। हाँ, एक छोटी चट्टान भी, बस उस पर चढ़कर बैठें। बच्चे उसका बहुत आनंद लेंगे, वो तंदुरुस्त बनेंगे, आप तंदुरुस्त बनेंगे। और सबसे बढ़कर आपका शरीर और मन अलग तरीके से काम करेंगे। और इससे भी बढ़कर आप सृष्टा की सृष्टि से जुड़ेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उस बकवास से नहीं जो आपने बनाई है। हाँ, वो अभी आरामदायक है, पर वो सब कुछ नहीं है। तो रेस्टोरेंट जाने के बजाय, सिनेमा जाने के बजाय, ऐसी किसी और जगह जाने के बजाय कम से कम महीने में एक बार, इसमें कुछ खर्च नहीं होता। हाँ, कुछ खर्च नहीं होता। आप अपना भोजन वहां ले जा सकते हैं और वहां खा सकते हैं। वैसे भी आपको खाना है, आपको उस पर पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। इससे भी अच्छा होगा अगर आप बस और कार पर भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते तो आप सभी साइकिल चलाएं। बस हैदराबाद से 3 या 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ पर बैठें, वहां पर समय बिताएं, सूरज को महसूस करें। यह बहुत जरूरी है, आपको कुछ धूप, हवा और अच्छा पानी मिले। Come back, you are doing Bhuta Shuddhi. ऐसा करके आप भूत शुद्धि कर रहे हैं, एक बहुत ही प्राकृतिक तरीके से। ये परम भूत शुद्धि नहीं है, लेकिन आप कुछ भूत शुद्धि कर रहे हैं। मैं यही कह रहा था, अगर आप भोजन, पानी का ध्यान रखें। हवा हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, क्योंकि आप शहर में रहते हैं। पानी और भोजन का आप ध्यान रख सकते हैं, और आपके अंदर किस तरह की अग्नि जलती है उसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। धूप शुद्ध नहीं हुई है ना? रोज कुछ देर धूप में रहें प्लीज। हर दिन शरीर पर कुछ धूप पड़ने दें, क्योंकि धूप आज भी शुद्ध है ना? सौभाग्य से उसे कोई भी दूषित नहीं कर सकता। और आपके अंदर किस तरह की अग्नि जलती है? क्या यह लालच की अग्नि है, नफरत की अग्नि है, नाराजगी की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, प्रेम की अग्नि है, करुणा की अग्नि है? आपके भीतर कैसी अग्नि जलती है?
आप उसका ध्यान रखिए, फिर आप अपनी भौतिक और मानसिक खुशहाली की चिंता मत कीजिए, उसका ध्यान रखा जाएगा।